Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला और जप बुक में महाराज भूरिजन महाराज ने जो वर्णन किए हैं, 9 कुंजियां दी हैं, उसमें से 8वां कुंजी था नामाश्रय। आज शुरू है 9वीं कुंजी, 9th कुंजी जो है वो क्या है, लास्ट वाली है ये, कृष्ण की अहेतु की कृपा। कृष्ण की अहेतु की कृपा, ना कुंजी, कृष्ण की अहेतु की कृपा। तो पहला कुंजी था हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए सदा सर्वदा, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र हमारी साधनों की केंद्र बिंदु है और सर्वोत्तम सरल सहज साधन है, जिसके माध्यम से हमने भक्ति में प्रगति करेंगे और साध्य वस्तु कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी। और दूसरी कुंजी है, उसमें केवल एक मंत्र का श्रवण करें, है ना। जब हम जप करेंगे तो हम सुन के सुनेंगे उसको, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनना है, सुने बिना हम जपेंगे नहीं, है ना। ये दूसरी कुंजी। तीसरी है दृढ़ संकल्प करें, जी हम सुन के ही जपेंगे, है ना। मन में नहीं जपेंगे, हम हर शब्द को श्रवण करेंगे, पूरे 16 अक्षर के एक एक करके सुनेंगे, है ना। किसी छोड़ना नहीं किसी, है ना। तो ये है दृढ़ संकल्प है, दृढ़ संकल्प। चौथा कुंज भी है, कुंज भी नंबर 4। जहां कहीं भी मन भटकता है, तो जब आप सुनने जाएंगे देखेंगे मन भटकती है, और जब तो आप दिल्ली में बैठ के कर रहे हैं किंतु मन और किसी जगह चली गई, है ना। सब में ये अभिज्ञता होगी। तो मन भटकेगा, है ना, ये स्वाभाविक है, क्योंकि सदियों से मन भटकता ही रहा, तो अब क्यों आपको करने देगा वो, है ना। वो भटक जाएंगे। किंतु जहां कहीं भी मन भटकता है उसको खींच के लाना है ना, और सुनाना है उसको। किसी भी परिस्थिति में जप करना है, किसी भी परिस्थिति में। मन चंचल है, हठीला है, प्रचंड वेग रखता है, अनेकों दिशाई है, किंतु मैं संकल्प हूं, है ना। मैं दृढ़ संकल्प है, जो मेरे को सुनना है। तो जहां भी मन भटके उसको खींच के लाना है। और फिर बहुत सताने वाले हैं मन, और मन आपको साथ नहीं दे रहा तो उपेक्षा कीजिए, मन की उपेक्षा करें, मनु की उपेक्षा करें। और यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जूते और झाड़ू की बात आई। सुबह उठो और झाड़ू मारो, मन को सिर के ऊपर मारो, बुद्धि में मारो, मनों पे मारो, और जूते से पिटाई करो, है ना। अर्थ है जी, इनको हावी होने मत दो, इनके प्रति उदासीन हो जाओ, उनको उपेक्षा करो, है ना। किंतु ये है आपकी चौथा कुंजी थी। किंतु समस्या है, मन को उपेक्षा करने से मन और हठीला होती है ना, और जिद्दी हो जाती है ना, और जिद्दी होती है। तो मन को नियंत्रण करने के लिए आपके पास जो आपने कुंजी सीखे, जो आपने अपना सकते हो टिप्स, वो सब लगाइए, है ना। ब्रह्म मुहूर्त में जप करेंगे, बैठ के जप करेंगे, बहुत दृढ़ संकल्प होकर सुनने की प्रयत्न करेंगे, जोर जपेंगे जैसे मेरे को नींद ना आए और सुनाई दे कानों तक, और हर शब्द सुन पा रहा हूँ, वो उसके लिए प्रयत्न करेंगे। मन जहां भी जाए उसको खींच के लाएंगे, फिर दोबारा सुनेंगे, है ना। ऐसे निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, है ना, अभ्यास करते रहेंगे।
सात्विक कुंजी है विनम्रता, विनम्रता, दीनता, है ना। दीनता और विनम्रता मेरी प्रयोजन है, मेरी भक्ति के लिए और जरूरत है ना। तो ये सातवीं। आठवीं कुंजी है नामाश्रय, जो हमने पढ़ के आए। नाम के प्रति रुचि, नाम में आश्रय और अकिंचन बनना, हरिनाम के लिए भिक्षा मांगना, आश्रित रहना, कठिनाइयों को किस प्रकार देखा जाए और पुनः मूलभूत सिद्धांतों की और फिर निष्ठा से रुचि की और बढ़ना, निष्ठा के स्तर पर भक्त की भावनाएं, यात्रा, निष्ठा से रुचि तक यात्रा, अवांछित वांछित की संयोग, ये सब पढ़ के आए हमने। और फिर सकारात्मक की महत्व, साधन की विधि, कृष्ण की सेवा करने की हमारी इच्छा में वृद्धि करना, हरिनाम साधन विधि के केंद्र, वैष्णवों की सेवा करे, महान भक्त का संग करे और कृष्ण कथा का श्रवण करे, प्रचार करे, आस्वादन करे या वितरण करे, है ना, और प्रार्थनाएं करे। ये नामाश्रय के विषय वस्तु हैं जो हमने श्रवण किए। अब हमारी अंतिम कुंजी है कृष्ण की अहेतु की कृपा। कृष्ण की अहेतु की कृपा, है ना, कृष्ण की अहेतु की कृपा। यदि हम चाहते हैं कि हमारी कृष्ण के प्रति आसक्ति और उनकी सेवा करने की इच्छा में वृद्धि हो, तो हमें इस नई कुंज की आवश्यकता है। यह सर्वोच्च कुंजी है जो हमारे लिए भक्ति में विकास और जिन सभी विषयों का इस पुस्तक में वर्णन किया गया है उनके सभी द्वारों को खोल देती है। ये सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। और जो विषय वस्तु हमने श्रवण करके आए, जिनके ऊपर भी आलोचना हुई, सबों के द्वार को खोलने वाला एक कुंजी। अंततः हम मात्र इसी कुंजी पर निर्भर रह सकते हैं, जो है कृष्ण की अहेतु की कृपा। कृपा तो सब समझते ही आप। अब अहेतु शब्द का अर्थ हेतु के बिना, कारणों के बिना ही, है ना। ये अहेतु की। हमने जितने भी उपायों या तकनीकों की सीखा है या दूसरे को सिखाया है, मैंने सीखा और दूसरे को सिखाया, है ना, उन सभी का प्रयोग कर हम भक्ति पथ में अग्रसर होने का प्रयत्न कर सकते हैं। किंतु थोड़े समय में हमें अनुभव हो जाएगा कि सभी तकनीक और प्रयास सदैव 2 उंगली छोटी ही पड़ेगी। 2 उंगली छोटी पड़ता है ना। दामोदर लीला में 2 उंगली कम की बात आई। भगवान के उदर को बांध रहे थे मैया ने। छोटा सा पेट है कृष्ण की, कान्हा की, वो बांध ही नहीं पा रहे थे। माँ सोच रही थी कान्हा का पेट कितना बड़ा है, ये बढ़ता जाता है क्या, ये है ना, छोटा सा बच्चा है, एक चांखर तो है, हाथों में तो इसको मैं माप सकता हूँ। इतना छोटा सा तो शरीर है और उधर कितना होगा, छोटी सी होगी। तो बांधने में क्या है, बांध देता हूँ उसको, बांध देते, ला रस्सी। गुस्से में थी तो बांधने का प्रयास किया तो 2 उंगली छोटी पड़ती है। आप कुछ भी कीजिए, आप साधक के पास कोई भी साधना हो और कितने उच्च कोटि की साधना क्यों ना हो, आपकी प्रयास कितनी तीव्र क्यों ना हो, है ना, और साधना में आप प्रखर कितना क्यों ना हो, कमी तो पड़ेगी ही पड़ेगी, कमी तो रहेगी, है ना। कमी तो 2 उंगली की कमी तो हमेशा ही रह जाएगी, हमेशा रह जाएगी। उसकी भरपाई साधन से तो होने वाली नहीं है, प्रयासों से होने वाली नहीं है।
उसकी भरपाई तो कृपा के ऊपर निर्भर करती है। श्रीमद् भागवतम इस संदर्भ में एक शिक्षाप्रद कहानी बताते हैं। जब जसोदा माता अपने शुद्ध वात्सल्य प्रेम में नटखट कृष्ण को फटकार लगाने चाहती है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इस लीला पट्टी का इस सर्वोच्च कुंजी पर प्रकाश डालती हैं। भागवतम 10.9.15 में कहा गया है, जब माता जसोदा अपराधी बालक को बांधने का प्रयास कर रही थी तो उन्होंने देखा कि बांधने वाली रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ रही थी, अतः उसमें जोड़ने के लिए वे दूसरी रस्सी ले आई। श्रील चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, यद्यपि जसोदा अपने पुत्र को प्रेम से बांध सकती थी, यद्यपि उनके गोद का आकार छोटा तो था, छोटे बालक का दिव्य रूप परम शक्तिशाली था। यह 3 श्लोकों में प्रदर्शित किया गया है। कृष्ण विचार कर रहे थे, मैं बांध नहीं सकता क्योंकि मुझे दही चुराने या अपने मित्रों के साथ क्रीड़ा इत्यादि अपने दैनिक कर्म अवश्य ही करने हैं। यदि मैं बांध गया तो यह सब भला। एक तो ये दूसरी, कृष्ण की विभूति शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति, उनकी सत्य संकल्प शक्ति अथवा उनकी इच्छा शक्ति, वह शक्ति जो कृष्ण की इच्छाएं पूर्ण करती है, वे कृष्ण बांधना नहीं चाहते थे। से प्रेरित होकर पुनः कृष्ण की विभूति शक्ति को उनके ऐश्वर्य के प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती है। सहसा कृष्ण की विभूति शक्ति उनके शरीर में प्रवेश कर गई और फिर भले ही जसोदा माता कितनी भी रस्सी क्यों न जोड़ती जाती, वह सदैव 2 उंगली छोटी ही रह जाती है। श्रीमद् भागवत श्लोक 17 और 18 में आगे लिखा है, यह नई रस्सी भी 2 उंगली छोटी पड़ गई और दूसरी रस्सी लाकर जोड़ दी गई, तब भी वह 2 उंगली छोटी पड़ी। उन्होंने जितने भी रस्सियां जोड़ी वो व्यर्थ गई, वो छोटी की छोटी पड़ती गई। इस तरह माता जसोदा ने घर भर की सारी रस्सियों की जोड़ डाला, किंतु तब भी वो कृष्ण को बांध नहीं पाए। पड़ोस की वृद्ध गोपियाई जो माता जसोदा की सखिया थी, मुस्कुरा रही थी और इस लीला का आनंद ले रही थी। इस तरह माता जसोदा श्रम करते हुए भी मुस्कुरा रही थी। वे सभी आश्चर्यचकित था। कहती, क्या रे खाना, तेरे पेट में क्या है? बड़ा कैसे रहे तू? बड़ा थोड़ी रहा था, भगवान बड़ा नहीं रहे। माँ को समझ नहीं आई, गोपी जनों को भी समझ नहीं, किसी को भी समझ नहीं आई। भगवान को बांधते समय 2 उंगली छोटियां क्यों रह जाती है? विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आगे लिखते हैं, टिप्पणी करते हैं, पड़ोस में सभी वरिष्ठ गोपियां हंस रही थी। आपने आश्चर्यचकित भाव में जसोदा ने सोचा, 150 फीट की रस्सी मेरे पुत्र की पतली सी कमर को बांध नहीं पाई। 150 फीट रस्सी लाई। गाय बांधने के लिए, बछड़े बांधने के लिए रस्सी होगी ना, ग्वाला के घर में रस्सी की कमी थोड़ी है। ले आ सब जोड़ो इसको। तो लगभग 150 फीट। हमारे चक्रवर्ती पाद, हमारे आचार्य जनों की क्या टिप्पणी देखो, एग्जैक्टली कितनी लंबी रस्सी बांधी माँ ने, पता है। इससे पता चलती है ये सब लीलाओं में भागीदार है ये सब हमारे आचार्य लोग। कहते 150 फीट की रस्सी मेरे पुत्र की पतली सी कमर को बांध नहीं सा पा रही, एवं उसकी कमर केवल इतनी बड़ी है, उसकी कमर तो तनिक भी बड़ी नहीं हो रही है और ना ही रस्सी की लंबाई कम हो रही है। न कमर बढ़ रही है और न रस्सी की लंबाई कम हो रही है, तथापि रस्सी उसकी कमर को बांध नहीं पा रही। यह तो पहली आश्चर्यजनक बात है। इसके अतिरिक्त जब मैं रस्सियों को आपस में बांधती हूँ तो भी वो प्रत्येक बार 2 उंगली छोटी रह जाती है, ना तो 3 और ना ही 4 उंगली छोटी होती है।
ये 2 ही उंगली छोटी पड़ती है। यह दूसरी आश्चर्यजनक बात है। पहली आश्चर्यजनक तो ये कमर तो बढ़ नहीं रहा इसका, ये कान्हा की पातली कमर होगी ना, छोटा सा कमर है। पता नहीं कृष्ण आपकी कमर कैसे होंगी। कमर बढ़ नहीं रहे थे, रस्सी तो जोड़ रही थी, है ना। रस्सी कम नहीं रही थी। रस्सी जोड़ने के बाद जब कम हो जाए ऐसा नहीं हो रहा था, रस्सी तो बढ़ ही रही थी, किंतु बांधते जाते समय ना 3 उंगली छोटी पड़ी, ना 4, ना ज्यादा, हमेशा 2 ही पड़ रही थी। दूसरी आश्चर्य। श्लोक 18। माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर पसीनों से लथपथ हो गया और उनके केसों में लगी कंघी और गुथे हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हारा देखा तो वे दया से भाव विभोर हो उठे और स्वयं को बंधवाने के लिए राजी हो गए भगवान, राजी हो गए। भक्तों की कष्ट ना दिखा जाए कृष्ण से, है ना। थोड़ी सी प्रयत्न आप कृष्ण के लिए करेंगे ना, भगवान कृष्ण बहुत 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 कुछ करते हैं मेरे लिए, है ना। देखो मेरे को पुकारते हैं, है ना, मेरे से प्रेम करने के लिए प्रयत्न करते हैं, मेरे को भूख लगाते हैं, है ना, मेरे साथ संबंधित होने के लिए प्रयत्न करते हैं। भगवान बहुत मानते हैं, हमारी तरह अकृतज्ञ नहीं है वो, है ना। भूल नहीं जाते कृष्ण, है ना। और ऐसा नहीं है उदासीन हो जाए कृष्ण, ऐसा भी नहीं होते कृष्ण, कभी उदासीन भी नहीं होते। भौतिक संसार में हमको किसी का बात नहीं सुनना है ना, हम उदासीन हो जाते, छोड़ो जाने दो क्या, है ना। कौन सुने, बोलता ही रहता है ना, मांगता ही रहता, मानो की, है ना। या जो जिसको पसंद नहीं है ना, वो आप कान के सामने भी आपको बोलते रहे, आपको नहीं सुनाएंगे, है ना। या आपका ध्यान और किसी चीजों में है, तो ये उदासीनता होती है। ऐसा नहीं है, मैं पुकारूं कृष्ण को और संबंधित होने के लिए प्रयत्न करूं और मैंने भावना व्यक्त करूं और मैं कुछ बोलना चाहता हूं कृष्ण, आप सुनिए, है ना। क्यों नहीं सुनते, है ना, क्यों नहीं सुनते। हम घर वाले लोगों को कहते हैं ना, सुनते क्यों नहीं मेरे बात, मैं बोल रहा हूं ना, है ना, क्यों नहीं सुनते। हमारी कृष्ण को ऐसा कभी नहीं बोलनी पड़ेंगे, कभी नहीं बोलने पड़ेंगे, कभी ऐसे कोई दिन नहीं होंगे, कभी समय नहीं होंगे जो कृष्ण नहीं सुनेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, है ना। अतीत में कोई घटना ही नहीं है ना, जो कृष्ण ने नहीं सुने होंगे, है ना। आपकी पुकार नहीं सुने, ऐसा नहीं होंगे। हाँ, वो हो गए, हम पुकारते नहीं है अलग बात होगी, हम बोलते नहीं है वो हो सकता है, हम ठीक से नहीं बोलते हैं वो हो सकता है, या मैं आधा बोल रहा हूँ वो हो सकता है, या बोलते जाते समय मैं और कुछ बोल रहा हूँ, बोलना मेरे को और कुछ आया, मैं और कुछ मांगता हूँ, मैं खुद ही द्वंद में हूँ, है ना। मेरे में ही वो नहीं है जो मैं क्या बोलूं या क्या ना बोलूं। वो हो सकता है कि तो कृष्ण कभी उदासीन हो और नहीं सुने और अमल ना दे, और ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है। बोलने में कमी होती है ना हमारी तरफ से, नहीं बोलने में कमी। दिन भर हम कितना कुछ बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं हम कृष्ण से। मानो कि आप अपने से पूछो जी मैं कृष्ण से कहाँ बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, है ना। जपते समय हमारे आचार्यों कहते हैं एक प्रार्थना ही है, एक पुकार है ना। ये तो बहुत भावनाओं से बोलनी चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं, हम जंत्रवत बोल जाते हैं। हमने बोलते भी तो हमको सुनाई भी नहीं देता, बोलते भी तो हमको ध्यान भी नहीं होती, है ना। लोलू पता तो होती ही नहीं, और रोती कहाँ है ना, तल्लीनता है कहाँ, है ना। माने कि अपने प्रियजनों से, बड़े जनों से बातें करेंगे। हम कैसे बोलते हैं, पिताजी से भी हम कुछ चीजों की मांग करते हैं, ऐसा थोड़ी है जो मन में बोल दिया, ऐसा तो नहीं है ना। बोलते समय हमने सिर झुकाए, है ना, थोड़ी सी सोचे जी क्या बोल लूं,
ठीक से बोल भी पाऊं या बोलते समय लड़खड़ा तो नहीं जाऊं, है ना, तो बोलूं या ना बोलूं, है ना, तैयारी करते हैं ना। मानो कि आपको पिताजी से कुछ मांगना है व कुछ बोलना है, तो हम कितने तरह से सोचते हैं, कितने तरह से सोचते हैं। तब हम कृष्ण से जब बोलने जाएंगे तो हम क्यों नहीं सोचेंगे, क्यों नहीं सोचेंगे, हम अपनी तैयारी क्यों नहीं करेंगे, बताइए, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बताइए। हम अपनी तैयारी करते नहीं है और हम सोचते हमारी कृष्ण तो सुन ही नहीं जाए, है ना। और गलती तो उन्हीं की है, उनको तो सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, उनको तो कुछ नहीं दिखाई देता। मैं इतने दुखों में हूँ और पतित हो गया हूँ और मैं जकड़ रहा हूँ और मैं हर तरह से बांध गया हूँ, तो कृष्ण क्यों नहीं दिखाई देता आपको, मैंने आप क्यों नहीं सुनते मेरी आरज़ी, मेरी प्रार्थनाओं आपके कानों तक क्यों नहीं पड़ते हैं कृष्ण, क्यों नहीं। कृष्ण को खूब पढ़ते हैं, उनके कान बहुत बड़े हैं और बहुत दूर तक पढ़ाई देते हैं, और वो सब कुछ सुन सकते हैं, है ना। आपके दिल की धड़कनें सुन सकते हैं, है ना। हृदय में उठने वाली भावनाओं को वो माप सकते हैं, आपके आहट भी उनको सुनाई देती है ना। हर प्रयास, हर छोटी छोटी बातें भी उनको सुनाई देती है, हर चीज उनको पता है, सब पता है, सब। ऐसा नहीं है वो पता ही नहीं होगी, पता ही नहीं होगी। किंतु कृष्ण कहते देख पुत्र, बोलना तो तेरा बारी है इस बार, है ना। जे जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। भगवान कहते देखो देखो भाई, हर बार मैं करता हूँ और अभी भी करता हूँ और हमेशा करते रहूंगा तुम्हारे, किंतु कृतज्ञता बनना बारी तुम्हारी है ना। आभार व्यक्त करने की बारी आपकी है, मेरी नहीं है। मेरी तरफ ना देखो, ना देखो, ना देखो, है ना। माँ बांधने के लिए प्रयास कर रही थी, पसीना पसीना से लथपथ। भगवान ने देखे, भगवान के आंखों में डर थी, सचमुच रो भी रहे थे बांधने के लिए। माँ ने पिटाई करना शुरू करे तो न रोए। भगवान होगा तो क्या हो गया भाई, पड़ेगी तो पड़ेगी ना, शरीर पे ही पड़ेगी, है ना। और गुस्से में भी थी जो सदा, तो माँ जब गुस्से में थी और बांधने के लिए कान्हा के छोटा सा शरीर है, मेरी पेट से निकलने वाली, जन्म लेने वाली, है ना, और इसको मैं बांध नहीं पाऊं, बांध के दिखाऊं। गोपी लोग हंस रहे थे और उनकी गुस्सा और तेज हो रही थी। माँ पसीना पसीना लथपथ हो गई। माँ की प्रयास देखे भगवान ने सोचे जाने दो मेरा अंतरंगा शक्ति आश्चर्य, क्या करनी लाभ माँ के साथ। सारे शक्तियों को सीमित करके भगवान के होठों पे मुस्कान हुई होगी। भगवान ने सोचा नहीं, माँ को क्यों परेशान करते हैं, है ना, मैं रो लेता हूँ, ठीक है, माँ को नहीं परेशान करते। भगवान ने बांध गए। भगवान ने सोचे छोड़ो, उंगली में उंगली छोटी छोड़ दो, 2 उंगली की कमी क्यों रहेंगे, पूरी कर देता हूँ, भरपाई कर देता हूँ, है ना। माँ ने इतनी प्रयास किया, देखो माँ की प्रयास देखो, देखो देखो, लथपथ हो गई, बाल बिखर गई, फूल, है ना, कांगी गिर गई, फूल चारों तरफ बिखर गई। माँ को और कष्ट नहीं देना, नहीं देना। भक्त की पुकार और प्रयास भगवान को खूब दिखाई देती है, अच्छी तरह से दिखाई देती है, अच्छी तरह से दिखाई देती है, अच्छी तरह। हम क्या सोचते हैं कि कृष्णा जो कुछ देखेगा ना सब तुम देखो, सारे मैं बोलू ना बोलू आप जानो, है ना, और मैं सोचू ना सोचू आप सोचो, माने तुम्हारे सिर पे सब भार रहे, मेरे में ना रहे कुछ, है ना। हमने सदियों से ना यही किए, अनेकों जन्म हमारी यही विमुखता रही, है ना। जी कृष्णा आप ही करो, आप ही करो, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों पुकारूं, है ना, मैं आपके प्रति क्यों जाऊं, आप आ जाओ, है ना। हमारा अभी भी यही, इस जन्म में भी यही है, जो आप आओ, आप आओ, मैं क्यों जाऊं, है ना। थोड़ी सी कुछ हो जाए तो भक्त तो भगवान की टांग देते, एकदम ऊपर ही टांग देंगे, कहता क्यों नहीं कराया, ये भी क्या, ये नहीं क्या, होता है ना। भक्त लोग बात भी करते हैं, सुंदर प्रेम होती है, झगड़ते भी हैं कृष्ण से, वो तो अद्भुत संबंध है, अच्छे हैं। किंतु हमारी बारी तो देखो, हमारी कदम तो देखो, हमारी कार्य तो देखो, हमारी पुकार तो देखो। हम हमेशा उदासीन ही रहे कृष्ण के प्रति, है ना। कृष्ण कभी फरियाद करने लगे, इतनी लंबी लिस्ट होगी ना, मानो कि अभिमान करे जी कृष्ण तुमसे क्यों बात करूं, मानो कि, है ना, क्यों करूं मैं,
जैसे हम सोचते हैं ना, जो हम, हे कृष्ण मैं क्यों करूं आपके साथ, है ना, मेरा किस कामों में आते हो तुम, भाला दुखों की चपेट में रखते हो, गुणों के अधीन रखते हो, माया के अधीन रख लिए, शरीर में जकड़ के रख दिया आपने, सारे पदम पदम जद विपदम, हर पग पग में डर भय विपद आपत्ति और ताप, और सब तो जकड़ के रखे हो कृष्ण। किस चीजों के लिए पुकारूं आपके पास, कुछ देखते भी सुनते भी करते भी हो, हमारा हमेशा के लिए यही है, जो वो कुछ सुनता ही नहीं है, वो कुछ करता ही नहीं, छोड़ो उसको, क्या करना है उसको, उसके बिना ही जी लेता हूं, है ना। हम करोड़ों जन्मों में हमारी यही प्रवृत्ति रही, है ना। हमेशा हम कभी थोड़ा सा कृष्ण के बारे सुने भी है, जानते भी है, और सुन भी लिए भक्त के श्रीमुख से, गुरुदेव से, आचार्यों से, तो हम सोचते कृष्ण क्यों नहीं सुनेगा, वो तो परम्पार है, वो तो विभु है, वो तो अच्युत है, वो तो अनंत है, उसको तो बड़ी बड़ी कान है, बड़ी बड़ी हाथ है, उसके तो वो तो पूरा शक्तिमान है, तो शक्ति के प्रयोग वो करे, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करो, कृष्ण करो। आहट सुनाई देता है आपके परमात्मा के रूप में विराजमान रहते। जब हमने खूब शास्त्र सुनते हैं ना, तो हम सोचते हैं हमारे कृष्ण बहुत बड़े, वो तो सब कुछ देख लेगा, किंतु हम भूल जाते हैं वो तो सब कुछ देख ही रहा है, वो तो करता ही है, वो तो कर ही रहे हैं, उनके कार्यों में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। कमी तो मेरी रही, कमी तो मेरी पुकार में रही, कमी तो मेरी संबंध में रही, कमी तो मेरी विश्वास में रही, कमी तो मेरी रत्ती भर विश्वास नहीं कृष्ण में। हमने तो विपद के समय विपरीत परिस्थिति में कृष्ण को तो ऐसे टांग देते हैं जो वो कुछ नहीं करने वाला, छोड़ो उसको, है ना, और किसी लोगों के भरोसा में चलो, है ना, काम आएंगे, है ना, उसको तो उसको साइड में करो, अब ना अलग करो, अब ये सब बात मत करो, ये खराब परिस्थिति ठीक हो जाएंगे तब ठीक होगी, है ना। कभी कभी तो ऐसा भी भावना है, कर्मी जनों की तो छोड़ दीजिए, ज्ञानी को छोड़ दीजिए, जोगी भक्त जनों में भी ऐसी भावना होती है जी, कृष्ण को तो अभी रखो, थोड़ा साइड में रखो उसको, अभी नहीं, है ना। भगवान फरियाद करने लगे ना, भगवान अभिमान करने लगे कृष्ण, तो एक जन्म में क्या करोड़ों जन्मों में आपके सामने खड़े ना हो, है ना। इतनी माने हमने इतनी विमुखताएं है उनके प्रति, हमारी इतनी अश्रद्धा है, हमारी इतनी अविश्वास है ना, हमारी रत्ती भर की तल्लीनता नहीं है उनमें, और हम बड़े बड़े बातें करते हैं, कृष्ण आपसे बड़ी प्रेम करते हैं, मेरे जैसा प्रेमी कोई ना मिले आपको, कोई ना मिले, है ना। मैं खूब पुकारता हूँ आपको, खूब पुकारता हूँ, है ना। कृष्ण हंस पाते ना, हंसेंगे, सचमुच हंसेंगे, खिलखिला के हंस उठेंगे, जी बोलता क्या ही, है ना, करता और कुछ है ये तो बिल्कुल, है ना, बगल में छुरी है इसकी, है ना, और मुंह में राम नाम है, और देखो बोलने के समय बोलता बहुत कुछ है, करने के समय भावना रखने समय मेरे को तो रत्ती में तोल देता है, माने मेरे को कोई भाव ही नहीं है ना, कोई भाव नहीं है सचमुच। अब साधक की बारी है, हमने कृष्ण को सचमुच मानो कि मैं जैसे फरियाद करता हूँ, मैं जिस प्रकार कृष्ण से बोलता हूँ, आपने ये क्यों नहीं किया, ये नहीं किया, आपने गुरुदेव ठीक से नहीं दिए, आपने भक्ति के साधन अच्छे से नहीं दिए, आपने अच्छे घरों में जन्म नहीं दिए, आपने तो खान पान की व्यवस्था नहीं की, आप ठीक ठाक रखोगे तो अपना नाम जपूंगा, आपकी भक्ति करता। आपने तो अनेकों बीमारियों में जकड़ दिए, है ना, शरीर में बांध दिए। हमारे पास बोलने के लिए कितना कुछ है ना, ये नहीं किए, ये नहीं किए, ये नहीं किए, वो नहीं किए, वो नहीं किए, वो नहीं, और किए भी तो आपने वो किए, आपने नहीं किए, आपने खूब नाचे, है ना, आपने तो अपने जनों के साथ है, आपने ये है, आपने वो किया, वो किया, वो किया, है ना। आज भी हम वही करते हैं, मानो कि कृष्ण कहे पुत्र मैं बोलूं तेरे सामने, तूने तो बोल लिया, मैंने सुना, और हर जन्म में तो मैं सुनता ही रहता हूँ, है ना, मैं सुनता ही हूँ, मैं बहरा थोड़ी हूँ, मैं तो सुनता हूँ, मैं तो हृदय में विराजमान हूँ, मैं तो बाहर में रहता हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं कण कण में विराजमान, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, तो मैं बोलूं तो सुनो। मानो कि कृष्ण बोलने लगे और उलाहना देने लगे, हम सुन पाएंगे, हम सहन कर भी पाएंगे, नहीं पाएंगे। हमारी आंखों में अश्रु होगी, ग्लानि होगी मनों में, है ना।
सिर नीचे रख के उंगलियों से मिट्टी खुरदने के अलावा हमारे पास कुछ भी ना रहेगा। सचमुच सचमुच, है ना। फरियाद कमी दूसरी तरफ नहीं है, कमी तो मेरी तरफ ही कृष्णा, सचमुच मेरी तरफ है। मेरी गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से मैं इस बार संबंधित होना चाहता हूँ कृष्णा। इस बार मेरी मांग लेके नहीं आऊंगा आपके पास, मैं सचमुच मांगे भी नहीं, अपने दे दिए। इस बार तो कृष्णा यही अभिलाषा है, आप ना कृपा कर दीजिए, हेतु की बिना है। सचमुच मैं कुछ नहीं मांग रहा, है ना। मांगते मांगते ना अब मेरे को लज्जा आती है ना, बहुत लज्जा आती है, बहुत लज्जा आती है, शर्म आती है ना। नहीं मांगना चाहता हूँ कृष्णा। मांगना सिर्फ एक ही चीज है कृष्णा, प्रार्थनाएं हमने किए थे, जहां भी जन्म देवो कृष्णा, पशु में हो मनुष्य में हो, आपके नाम को जप कर पाऊं, है ना, आपकी जप कर पाऊं कृष्णा। जप कर भी पाऊं उसके लिए आप कृपा कर दीजिए, उसके लिए कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। मेरी प्रयत्नों तो मैं लड़खड़ाता हुआ कर ही रहा हूं, उसमें आप कमी को भरपाई कर दीजिए कृष्ण। माता की प्रयास को आपने भरपाई कर दी, है ना। इस प्रकार मैं भी अपनी कमी को पूरी करना चाहता हूँ कृष्ण। आप कृपा कर दीजिए, आप दया कीजिए। कृपा के लिए जांचना ही है साधक को, और हमारे पास यही कुंजी है और यही रास्ता बची है। हे कृष्ण, आप अभिमानी मत हो जाइए, आप मुंह मत मोड़ लीजिए, है ना। अनेकों गलतियां, मेरा जन्मों जन्मों की गलतियां आई, त्रुटियां आई है ना। मैं मानता हूँ कृष्ण, मैं मान रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ कृष्ण, स्वीकार करता हूँ, है ना। और नहीं करूंगा ऐसा भी मैं बोल नहीं सकता हूँ आपको, है ना। ऐसा भी मेरे में भरोसा नहीं है कृष्ण, इतनी दृढ़ संकल्पों में नहीं हूँ जो मैं आपके प्रति भरोसा मेरा नहीं टूटेंगे। हर पल टूटता है कृष्ण, टूट ही जाता है, विश्वास हम खो ही देते हैं, है ना। बहुत ही कम शक्ति है मेरी कोई दृढ़ता नहीं है, कोई संकल्प नहीं है कृष्ण। कमी मेरे में है, सारी कमी मेरी है कृष्ण, आपकी तरफ से कुछ भी कमी नहीं, कुछ भी कमी, है ना। कृपा की जांचना कर रहा हूं, है ना। कर भी पाऊंगा कृष्ण, यही करना चाहता हूँ, है ना, यही करना चाहता हूँ। आपसे प्रार्थनाएं कर भी पाऊंगा, बोल भी पाऊंगा कृष्ण, जो मेरे में कमी है, और ऐसी मेरी सामर्थ्य रहे पूरे, जब तक मैं जीवित रहूं, मैं आप में कोई कसूं और बताऊं आपके तरफ सब कुछ ठीक है कृष्ण, गलतियां तो मेरी तरफ है ना, कमी मेरी में है। तो नवा कुंजी है ये, साधक के लिए अंतिम अस्त्र है, और इसी कुंजी से हम बाकी सब चीजों की भरपाई कर सकते हैं, है ना। कृपा की जांचना, कृष्ण की अहेतु की कृपा की जांचना कर। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौप्यमानंदी बोल। हरे कृष्ण, धन्यवाद।